नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू हमारे दो ऐसे उलमाए इकराम जिन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में कि वो बुज़ुर्गाने दीन के बारे में इस तरह से बात करते हैं और सख्ती से बात करते हैं और किताबों को मानते हैं, क्योंकि यही किताबें जो बुखारी शरीफ है या मुस्लिम शरीफ है, जिन किताबों के हवाले से वो बात करते हैं, अहादीस बयान करते हैं, वो भी तो एक बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने लिखी हुई हैं। जब वो उनको मानते हैं तो बाकी बुज़ुर्गाने दीन के साथ वो इस तरह से क्यों बात करते हैं, उनके मतलब किस तरह से उनके नामों को लेते हैं। और ये जो वो अक्सर कहते हैं कि बाबे ते शाही कोई नहीं, तो इस तरह से वो उनकी साथ ज़्यादती करते हैं और इस तरह की मुख्तलिफ़ बातें जो उन्होंने की हैं एक वीडियो में अपनी में, उनके बारे में फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने क्या जवाबात दिए हैं। हम इन वीडियो के क्लिप्स पहले देखेंगे, फिर इस बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। ये कह देना कि बाबे तशय्ई कोई नहीं, एक लफ्ज आपने यहाँ पर इस्तेमाल मैंने तो उसका रिपीट किया। जी जो भी है वो जिसने भी किया है, बात ये है कि अब यहाँ पर आलम इस्लाम की इतनी कदावर शख्सियात मौजूद है पाकिस्तान के अंदर कि जनाब उधर तक पहुंचने के लिए ना मजीद 100 साल मेहनत करनी पड़ेगी तो फिर कोई पहुंचेगा। अब रास्ता ये था कि आधा इधर को हिट करो, आधा उधर को हिट करो, आधा इधर को हिट करो और ज़बान बदतमीजी से ये कह दो जी कि बाबे शाही कोई नहीं। हालांकि बंदा ये देखे कि जिन बाबों पर तुम हिट कर रहे हो, बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी इब्न माजा पढ़ के, तो ये बुखारी कौन, ये भी तो बाबा है, तिरमिज़ी कौन, ये भी तो बाबा है। वो हर बात जो तुम आज इन बाबों के ऊपर अटैक कर रहे हो वो सारी के साथ हैं। लिहाजा हमारी जब भी हम बाबा कह रहे होते हैं तो बाबे से मुराद ये चरसी भंगी लुटर फंटर नहीं होते हैं। अब अगर कोई फौजी के रूप में, कल एक मेजर साहब के वो वर्दी में उन्होंने जनाब 60 मन चरस पकड़ी गई, तो अब आप ब्रेकिंग न्यूज चलाएं कि फौजी की भाई फौजी नहीं है, उसने वर्दी पहनी हुई है। इसी तरह अगर कोई बाबे के ढंग में रूप में आकर इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो काबिल मुजम्मत है। हम उन बाबों का एहतराम करते हैं कि जिन बाबों ने इस्लाम की खिदमत की है। एक बाबे ने हिंदुस्तान के अंदर आकर 90 लाख को कलमा पढ़ाया, तुम कितनों को पढ़ाते हो? गौसे पाक पर भी फतवा है, दाता अली अजमेरी पर भी फतवा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन, पता नहीं ये कौन सा दीन है, कौन सा मजहब है जिसमें पिछला कोई भी ठीक नहीं था, जो आज पैदा हुआ सिर्फ वो ठीक है। जो जितना ज्यादा बदतमीज होता है उतना ज्यादा उरूज पाता है। हम नहीं जी किसी को मानते, सिर्फ अल्लाह। ये सवाल सुनते हो तो मैं कहता हूं इमाम बुखारी को भी नहीं मानता। क्यों माना तूने इमाम बुखारी को? इमाम बुखारी को मानोगे तो बुखारी मानोगे, इमाम मुस्लिम को मानोगे तो मुस्लिम शरीफ को। क्या फलसफा है? बगैर किसी इमाम के तो हदीस तक पहुंच ही नहीं सकता। जाना डायरेक्ट जाके ले नबी पाक से हदीस, इमाम बुखारी के बखैर ले, तेरा पता चला। जब उम्मत में जितने लोग गुजर गए सैकड़ों सालों में, वो सारे गलत थे, जो आज पैदा हुआ वो ठीक है। कहते हैं जी वो बुखारी मुस्लिम भी तो बाबा है ना, तो जब इंजीनियर कहता है बाबे तशाही कोई नहीं, तो असल में बात स्टार्ट इसी से हुई थी कि बाबे तशाही कोई नहीं। वो सैयद बिलाल कुतुब साहब ने कह दिया ना कि बाबे तशाही कोई नहीं, तो वो तो आप बताएं, उनको फिर फौरन आग लग गई उनका। ये तो मैंने पहले भी अर्ज की थी कि उर्दू की डिक्शनरी में ये समझ लें ये अब ऐड हो चुका, बाबे तशाही कोई नहीं। हाँ, ये अब नहीं निकल सकता। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा बुखारी मुस्लिम भी तो बाबा थे। देखें, मैं आपको अक्सर कहता हूं, जिस तरह बनु उमैया अपने आप को हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह ताला के पीछे छुपाती है ना, ताकि हमारे करतूत छुप जाए इन दो बड़ी पर्सनैलिटीज जिनका हम भी एहतराम करते हैं, इस तरह ये लोग इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को खुद से बाबा कहते हैं और फिर कहते हैं जी किताबें भी तो बाबों ने लिखी थी ना। और सरकार, हम तो तुम्हारे बाबों की बात कर रहे हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह बाबा, लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद वाला बाबा, साहब और सुकर के कॉन्टेक्स्ट में अंबिया की तौहीन करने वाले बाबे, इनको बाबा क्यों कह रहे हो? ये अगर बाबे होते तो इनकी किताबें हम नहीं आ रखी होती। इन बाबों को हम भी मानते हैं, हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, जो अपने नबी के गद्दार हैं, उन बाबों को नहीं मानते। इनके पीछे क्यों छुप रहे हो? मुझे बताएं, क्या अबू लहब को रसूलुल्लाह के पीछे छुपाया जा सकता है हाशमी कह के? नहीं। इसी तरीके से बनु उमैया को हजरत उस्मान और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम के पीछे नहीं छुपा सकते। और इसी तरीके से इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम अबू दाऊद रहमहुमुल्लाह अजमाइन व रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन,
इनके पीछे तुम अपने बाबों को नहीं छुपा सकते जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, जिन्होंने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां की और अपनी तालीमात जारी की। को बात करने वाली करो तो ये जी वो बुखारी मुस्लिम इन्होंने पढ़ी नहीं है, नाम ले रहे हैं। देखें ये अल्लाह ताला ही इनकी मंजी ठुकवाता है ना। अच्छा ये लोग पूछे मंजी ठुकवाना क्या है? भाई अगले जमानों में आपको पता है वो चारपाई हुआ करती थी, बाज़ औक़ात उसकी चूलें जब ढीली हो जाए ना तो उसमें छोटे छोटे लकड़ी के स्पेसर्स डाले जाते थे ताकि वो चूं चूं करना बंद कर दे। ए मौलवियां दी बाबियां दी चूं चूं मैं बंद की है। ये कोई नटोरियस मुहावरा नहीं है, ना कोई ये कोई सेक्स के ऊपर मबनी बात है और ना ये कोई धमकी अमेज बात है मंजी ठोकना। तो वो कहते थे कि इसकी मंजी ठुक गई है, अब ये चू चू की आवाज बंद हो जाएगी। हाँ तो ये इनकी मंजी मैंने ठोकी अल्लाह के फजल से। जब इन्होंने इस किस्म की हरकतें की, इनकी मंजी मैंने ही ठोकनी थी। और जब ये बुखारी मुस्लिम पढ़ेंगे तो खुद ब खुद इनकी मंजी ठुकेगी कि नाम ले रहे हैं बुखारी मुस्लिम के, और देखें खुद ब खुद ये मुझे हथियार दे रहे हैं। मैं बुखारी मुस्लिम से ही बताता हूं कि बुखारी मुस्लिम का क्या मौकिफ है जो ये बयान कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि बुखारी मुस्लिम भी तो बाबा थे और लोग उनके मज़ार की मट्टी लेके जाया करते थे तबर्रुक के तौर पे। ये बुखारी मुस्लिम ने खुद लिखा है कि हमारे मज़ारों की मट्टी लेके जाओ। देखो कैसे बेवकूफ लोग हैं, अंदाजा करो। बुखारी मुस्लिम तो वो कह के गए जो उसमें लिखा हुआ है। बुखारी मुस्लिम तो मज़ारों को ही नहीं मानते। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने से, कब्रों पर बैठने से, ख्वाह मुजावर बन के बैठना हो या डायरेक्ट बैठना हो, और कब्रों पर इमारत बनाने से। बुखारी मुस्लिम तो खिलाफ है। ये तो बाद के हुक्मरानों ने उनके मज़ार बनाए हैं। मुझे बताएं अगर आज 2.25 अरब क्रिश्चियंस ने जीसस क्राइस्ट के बारे में डिविनिटी क्लेम कर दी तो ईसा इब्न मरियम का क्या कसूर? वो तो वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह व मिनल मुक़र्रबीन, वो दुनिया और आखिरत में अल्लाह के हुजूर वजाहत वाले हैं और करीबी लोगों में हैं। तो मुझे बताएं इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम का अगर मज़ार बना हुआ है तो इसमें उनका क्या कसूर? क्या खुद बना के वो दफन होने से पहले अपना मज़ार बना के और उसमें वो इल्म हदीस दे के कह रहे थे कि हमें यहां दफनाना है? देखें इन लोगों के अंदर कॉमन सेंस भी नहीं है। बुखारी मुस्लिम तो ये लिख के गए हैं कि जब नबी इस्लाम की वफात का वक्त करीब आया तो ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में है। अम्मा आयशा कहती हैं नबी इस्लाम अपनी तकलीफ की वजह से अपने चेहरा मुबारक से बार बार चादर हटाते थे और कहते थे लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाई मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया था। और अम्मा आयशा साथ कहती हैं कि अगर हमें यह डरना होता कि लोग रसूलुल्लाह की कब्र पे सजदे शुरू कर देंगे तो हम नबी इस्लाम की कब्र मुबारक को ज़ियारत के लिए ओपन छोड़ देते हैं। हमें खतरा था कि नबी इस्लाम हमें डरा रहे हैं। अच्छा अम्मा आयशा को खतरा था और ये कहते हैं जी शिर्क खत्म हो चुके हैं। वो तो मैं तबीयत साफ की थी, पूरी वीडियो है मेरी। मुझे तुमसे शिर्क का खौफ नहीं। जो जो इन्होंने धोखे दिए हैं वो आज टॉपिक नहीं, वरना 1 घंटा और लग जाएगा। बुखारी मुस्लिम तो ये बता के गए। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम के आखिरी दिन चल रहे थे और नबी इस्लाम की 2 बीवियां उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा जो कि हिजरत हबशा में शामिल थी, हिजरत मदीना से भी पहले जो हिजरत हुई थी, और वो आपस में गुफ्तगू कर रही थी कि जब हम हबशा गए थे हमने मारिया नाम का एक गिरजा देखा था जहां पे तस्वीरें लटकी हुई थी। तो नबी इस्लाम उस तकलीफ में भी उठे और कहा यही तो उनकी खराबी थी, जब उनका कोई नबी या नेक बंदा फौत हो जाता था उसकी कब्र के ऊपर पहले मस्जिद बनाते थे, फिर वहां उसकी तस्वीरें लटका देते थे और फिर वहां पे सजदा शुरू कर देते थे। और ये क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर सबसे बदतरीन मखलूक होंगे। जी हाँ, और ये ना समझिएगा कि ये अगली उम्मतों के बारे में। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि मेरी उम्मत में भी वही खराबियां पैदा होंगी, तुम भी अगले लोगों के पीछे चल पड़ोगे कदम ब कदम बालिश्त बर बालिश्त, हत्ता कि अगले लोगों में से कोई गोह के सुराख में दाखिल हुआ तुम भी यही काम करोगे। साहबा ने पूछा ये अगले लोगों से मुराद क्या यहूद व नसारा है? आपने फरमाया अगर यहूद व नसारा मुराद नहीं तो और कौन से लोग मुराद हैं? जी हमने वीडियो में देखा, उन 2 उलमाए कराम की बातों को भी सुना, उनके मौक़िफ़ भी जाने। इनमें एक तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी थे और दूसरे थे पीर अजमल कादरी। दोनों का एतराज़ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर यही था कि वो
जो बुजुर्गान दीन हैं, जिन्होंने दीन को फैलाने में बहुत ज़्यादा मदद की और लाखों लोगों को मुसलमान किया, ये उनका नाम गलत तरीके से लेते हैं, उनके मतलब गलत बातें करते हैं, उनके मतलब गलत वीडियो जो वो बनाते हैं, बयान करते हैं। तो उनके मतलब उनका एतराज़ था, और इस बात पर भी एतराज़ था कि जिन किताबों का वो तज़किरा करते हैं, जिनकी अहादीस बाकायदा बयान करते हैं, वो किताबें भी तो बुज़ुर्गों ने लिखी हुई हैं। अगर वो बुज़ुर्गों को नहीं मानते तो फिर इनको भी ना माने। इसके मतलब फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने किस तरह से वजाहत की, वो आपने भी सुना और मैंने भी सुना। मेरा सिर्फ आपको कहने का मकसद ये होता है कि अपने जहनों को खोलें और आप देखें, कुरान को पढ़ें। कुरान को हम मुसलमान हैं, हमारा फ़र्ज़ है पढ़ना, और इसके बारे में हमसे पूछ भी होगी कि हम पर नबी रसूल भी भेजे गए, हम पर ये कुरान पाक भी अल्लाह पाक ने हमें दिया ताकि हम इसको पढ़ें। और अल्लाह पाक ने तो ये वाज़ह तौर पर कहा है कि मेरी रस्सी को मजबूती से थामे रखो। अल्लाह की रस्सी कुरान पाक है, और उसके बाद हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक और उनकी सुन्नत है, जिस पर चलकर हम सीधा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। कि इन बुजुर्गान दीन को आप माने, बिल्कुल माने, क्योंकि इन्होंने इस्लाम को फैलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। लेकिन ये कहाँ पर लिखा है कि हम इनकी पूजा शुरू कर दें, इनकी इबादत शुरू कर दें, इनके मज़ारों पर जाकर सजदे करें या फिर दुआएं मांगें? और बहुत से लोग जो है ये कहते हैं कि इनके वसीले से दुआएं। मैंने खुद देखा है कि मज़ारों पर जाकर लोग वसीलों के साथ दुआएं छोड़े, उनसे बाकायदा मांगते हैं कि आपने हमें बख्शवाना है, आपने हमें औलाद देनी है, आपने हमारी मुश्किलात को आसान करना है। ये चीज़ तो शिरक है, नीरा कुफर है, शिरक है। और इस तरह की हजार हम मिसालें आप उठाकर देख लें। मीडिया का दौर है, आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लें, आपको मज़ारों पर लोग सजदे करते हुए आम मिल जाएंगे। आपको मज़ारों पर लोग दुआएं मांगते उन इंसानों से जो हमारे जैसे ही इंसान हैं और जो इस दुनिया में भी नहीं है, और हमें नहीं मालूम कि अल्लाह पाक के साथ उनका किस तरह का मामला है। उन लोगों से लोग जाकर जब इल्तिजाएं करते हैं, दुआएं मांगते हैं, तो फिर हम इसको शिरक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिस तरह से जिन बुजुर्गान दीन की वो बात कर रहे हैं, जिन्होंने सही बुखारी को लिखा है, मुस्लिम शरीफ को लिखा है, मुख्तलिफ अहादीस की किताबें जो लिखी हैं, उन्होंने तो खुद बीच लिखा है कि इस तरह मज़ार बनाने या इस तरह कब्रों को पक्का करना या कब्रों को चौरस शक्ल देना या उस पर मुजावर बनकर बैठ जाना, इन चीज़ों से मना किया है। अब हमने उठकर उनकी जो कब्रें हैं उन पर मज़ार बना लिए, तो ये उन्होंने तो नहीं कहा था, उन्होंने तो इन चीज़ों से मना किया था। हमने किसी को भी सुनकर ये फैसला नहीं करना कि वो ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। हमने उसकी बात को सुनकर उसकी तस्दीक करनी है, ताकि फिर हम कह सकेंगे ये ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। आप किसी भी उल्मा के पीछे ना चलें, आप उस बात के पीछे चलें कि वो बात क्या कर रहा है और किसके हवाले से कर रहा है, वो कुरान में है या हदीस में। आपने उस चीज़ की तस्दीक करनी है, क्योंकि इसका हमसे सवाल होगा कि जिस चीज़ के पीछे हम चले थे, जिस बात को हमने फॉलो किया था, क्या वो बात कुरान और हदीस में थी और क्या हमने उसकी तहकीक की थी, हमने उस बात तक पहुंचने की कोशिश की थी। तो आप मेरे भाइयों और बहनों, आप उस चीज़ को देखा करें कि वो कहाँ है। जब कोई हवाला किसी चीज़ का देता है तो आप उसको ढूंढें, तलाश करें कि वो कहाँ पर लिखी है और किस हवाले से लिखी है। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम सही और गलत की पहचान कर सकें। अल्लाह पाक हमको हदायत दे, सीधे रास्ते पर चलाए, ताकि हम भटकने वालों में से ना हों। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो है, जो मेरी बातें हैं, इसमें दिलचस्पी लगी है और आप मुझको सुनना चाहते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर किया करें, ताकि इससे भी मेरी हौसला अफजाई होती है। और जब आप वीडियो को शेयर करते हैं दूसरों के साथ, तो ये आप अपने लिए शेयर करते हैं, ये मेरे लिए नहीं करते हैं। मुझसे तो जहाँ तक हो रहा है, मैं आप लोगों को सही और गलत की पहचान करवाने की कोशिश कर रही हूँ।
लेकिन जब आप शेयर करेंगे दूसरों के साथ तो ये आपके लिए सदका जारिया, ये आपके लिए सवाब का काम है। तो आप इसको शेयर किया करें, ये जानकर के जो चीज़ हमने सुन ली है और हमारा दिल और दिमाग उस चीज़ को मानता है, ठीक है, वो जब हम दूसरों तक पहुंचाएंगे तो ये एक ऐसा फरीज़ा है जो हम पर फर्ज हो जाता है कि हम हमारे पास जो हदीस है या कोई भी बात अच्छी है वो हम दूसरों तक पहुंचाएं। तो आप अपना ये फ़र्ज़ लाजमी अदा किया करें। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।